मटेरियल मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल मटेरियल के अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम हीट देते हैं एनर्जी, उस एनर्जी से इनके वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए, ये चीज़ ऐसे वाइब्रेट कर रही थी और ये ऐसे वाइब्रेट कर रही थी। ये अब अगर हमने इसको हीट दी तो ये इतनी वाइब्रेट करेगी और ये भी इतनी करेगी, टकरा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनकी पोजीशन है, ये इधर देखिए, ये जो इनकी पोजीशन है ये अपने को दूर कर लेते हैं। अब ये इतना चल सकता है, ये भी इतना चल सकता है। अगर टेम्परेचर हम कम कर देते तो ये इतना हो गया, अब इनको इतनी जगह की जरूरत नहीं है, ये नज़दीक आ जाते हैं ऐसे। तो वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स को ज़्यादा जगह चाहिए। जैसे हमको अपने काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होता है, तो घर में एक कमरे में हम एक रहते हैं, दो रहते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, हमको जगह की तंगी पड़ती है। तो जब बड़े हो जाते हैं भाई बहन तो अलग अलग कमरा ले लेते हैं, क्योंकि हर एक की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब भी एक्टिविटी बढ़ती है तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट देते हैं, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। अब यहाँ तक पूरे फिट आए हुए थे, अगर ये दूर होते हैं तो हम बाहर से क्या देखते कि वो चीज़ ऐसे हो गई। दैट इज व्हाट, एक्सपेंशन। तो जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं उसमें एक्सपेंशन होता है। दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। उल्टा कर दो, हीट को निकाल दो तो कंट्रैक्शन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये थर्मल एक्सपेंशन किस कारण से हुआ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमने याद कर लिया कि जब भी किसी चीज को हीट देंगे उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा। और इसको हमने ना क्वांटिफाई करना शुरू किया कि कितनी हीट देंगे, कितना थर्मल एक्सपेंशन होगा, किस तरह का थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो हमने ना थर्मल एक्सपेंशन को पहले नॉमेनक्लेचर कर दिया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। किस तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया कि अगर हम एक रॉड लेकर आते हैं और उस रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है लेकिन मोटाई तो इतनी सी है, तो जब ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो हमको इंक्रीज किस में ज़्यादा दिखती है, द विजिबल इंक्रीज इज इन द लेंथ, क्योंकि लेंथ इतनी बड़ी है, और विड्थ की इंक्रीज इतनी कम होती है कि दैट इज नेग्लिजिबल, लेकिन होती है क्योंकि मॉलिक्यूल तो सब जगह दूर जाएंगे। तो एक्सपेंशन मेजर करने के हमारे 3 तरीके हुए। अगर एक लंबी चीज में एक्सपेंशन करेंगे वी विल से देयर इज ए लीनियर एक्सपेंशन। नापने का एक तरीका है, अगर मैं इसको लूंगा और इसको हीट करूंगा तो देखता हूं ये भी इधर से बढ़ जाता है, इधर से भी बढ़ गया, इधर से भी बढ़ गया, इधर से भी बढ़ गया, तो इस एक्सपेंशन को मैं क्या बोलूंगा, इसका एरिया बढ़ गया। दिस इज व्हाट, एरियल एक्सपेंशन। मोटाई इसकी कुछ है ही नहीं। अब मैंने इसको गर्म किया, इसको गर्म करने से ये ऐसा बढ़ गया, लीनियर एक्सपेंशन, ऐसा भी बढ़ गया, एरियल एक्सपेंशन, और इधर भी बढ़ गया, तो इसका वॉल्यूम ही बढ़ गया। तो इस एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तीनों के अंदर फैक्ट तो वही है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले गए। चूंकि इसमें मोटाई सफिशिएंट है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके, तो लंबी चीजों में लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस वाली चीजों में एरियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक चीजों में बल्क एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इस तरह से 3 एक्सपेंशन होते हैं जिसका फंडामेंटल एक ही है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना। अब ये जो एक्सपेंशन होते हैं इसको हमने नापना शुरू किया। पहली चीज तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल हमने ये पढ़ा कि हीट अगर किसी चीज में अंदर जाएगी तो एक्सपेंशन होगा। ये एक प्रिंसिपल हमको याद रखना है।
हीट एनर्जी किसी बॉडी में जाएगी, हमको कैसे पता लगेगा? हमको तो दिखती नहीं है हीट। यस, द टेम्परेचर विल राइज। हीट एनर्जी गिवन, टेम्परेचर राइज। Increase the distance between molecules. This makes three types of expansion. ये लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों में एक्सपेंशन हुआ। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एल, एच, डी तीनों में, इसमें लेंथ एच और इसमें सिर्फ लेंथ। दिस इज लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके, अब ये एक्सपेंशन को हम स्ट्रेन की तरह भी नाप सकते हैं। एक्सपेंशन पर यूनिट लेंथ, एक्सपेंशन पर यूनिट एरिया एंड एक्सपेंशन पर यूनिट वॉल्यूम। हमने इसको हीट से रिलेटेड करना है, टेम्परेचर से रिलेटेड करना है, तो हम क्या करते हैं, हर एक में 1 मीटर 1 यूनिट इनिशियल लेंथ लेते हैं। लीनियर को पहले लेते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर ओके। लीनियर एक्सपेंशन में हमने 1 मीटर रॉड लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया। 1 मीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, जितना लंबा हो गया उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसका नाम हमने रखा अल्फा लीनियर, अल्फा लीनियर। ओके, ये हमको निकालना है इसकी डेफिनेशन। तो अल्फा लीनियर क्या होता है? एक्सटेंशन इन 1 मीटर लेंथ, extension in 1 meter length when temperature increase by 1 degree Celsius, बस, या 1 डिग्री केल्विन। तो किसी भी
1 मीटर की रॉड को लेकर हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, वो जितनी लंबी हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है। ओके, इसी तरह से क्या आप बता सकते हैं कि एरियल एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन इन 1 स्क्वायर मीटर एरिया when the temperature increase by 1 degree। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन इन 1 cubic meter of volume when the temperature increase by 1 degree Celsius। ये होते हैं थर्मल कोएफिशिएंट। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इतना आसान होने से फिर आपको नंबर नहीं मिलते। ओके, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एक बॉडी की लेंथ है, एक मटेरियल की लेंथ है L, उसको हमने गर्म किया, गर्म करके उसका टेम्परेचर, उसकी लेंथ बढ़ गई, L डैश हो गई, या L एट टेम्परेचर T हो गई, LT। उसको गर्म किया तो 1 डिग्री गर्म नहीं किया, T डिग्री तक गर्म कर दिया। तो बॉडी की ओरिजिनल लेंथ थी L0, गर्म किया तो उसकी लेंथ हो गई L। ठीक है, L एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये इतना एक्सटेंशन हो गया। और हमने कितने डिग्री गर्म किया? T डिग्री गर्म किया। तो LT और L0 को माइनस कर दिया, ये क्या आ गया? एक्सटेंशन। कितने मीटर में ये एक्सटेंशन हुआ? L0 मीटर में एक्सटेंशन हुआ, तो 1 मीटर में कितना एक्सटेंशन होगा? 1 मीटर में इतना एक्सटेंशन होगा। ठीक है, L0 मीटर में ये एक्सटेंशन हुआ और ये 1 मीटर में एक्सटेंशन हुआ। अब ये जो एक्सटेंशन के लिए हमने कितना गर्म किया था? T डिग्री तक गर्म किया था, तो 1 डिग्री में कितना एक्सटेंशन होगा? तो इसका टेम्परेचर हमने राइज किया था डेल्टा T, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ये वाला एक्सटेंशन हमको मिला 10 डिग्री से। फिर से ये LT माइनस L0 क्या है? ओके, तो ये हमने क्या निकाला? 1 मीटर में 1 डिग्री में जितना एक्सटेंशन होता है, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? अल्फा। सो दिस इज अल्फा, दिस इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नई लेंथ माइनस पुरानी लेंथ, ये एक्सटेंशन कितनी लेंथ में हुआ? L0 लेंथ में हुआ। कितने टेम्परेचर से हुआ? डेल्टा T टेम्परेचर से हुआ। तो 1 डिग्री पे 1 लेंथ के लिए हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज फॉर्मूला फॉर अल्फा। इसी फॉर्मूले को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड करके कैसे बना सकते हैं कि फाइनल लेंथ कितनी होगी? फाइनल लेंथ के लिए हमने बनाया लेंथ एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू, इसको आप गुणा भाग करके निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, ये आ जाएगा। तो ये क्या बताता है हमको? फाइनल लेंथ। ये और ये एक ही फॉर्मूला है, इसी को यहां मल्टीप्लाई किया, फिर L0 को इधर ट्रांसफर किया, L0 कॉमन निकाला, ये बन गया। Okay, so this is formula for linear expansion related to temperature. Delta T is what? Rise in temperature. इसको यहां पर लिख लेते हैं। L0 initial length, LT final length, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, एंड अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर ये फॉर्मूला हमने बनाया लीनियर एक्सपेंशन के लिए, तो हम एरियल एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो भी होगा, और वो area at temperature T is equal to area at initial temperature 1 plus
व्हाट शुड आई राइट, बीटा और अल्फा। एनसीईआरटी में इन्होंने यूज़ किया है अल्फा फॉर लेंथ, अल्फा फॉर सरफेस एंड अल्फा फॉर वॉल्यूम। तीनों के लिए अल्फा यूज़ किया है। अगर आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो उसमें उन्होंने अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखा है, अल्फा फॉर लीनियर, बीटा फॉर सरफेस एंड गामा फॉर वॉल्यूम। क्या लिखना पसंद करेंगे आप? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सो दिस इज 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। इसमें क्या आ जाएगा, ए टी फाइनल एरिया, ए नॉट इनिशियल एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, एंड बीटा is aerial coefficient of aerial expansion, aerial expansion। ये बीटा का फॉर्मूला हो गया। और अगर हम बीटा निकालना चाहें तो बीटा को कैसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया टू बी मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन टेम्परेचर। ये एक ही फॉर्मूला है, ऐसा लिखा या ऐसा लिखा। एरिया निकालना है तो ऐसे, बीटा निकालना है तो ऐसे। इसी तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, दैट इज गामा। गामा इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन द टेम्परेचर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। वही चीजें वी टी फाइनल वॉल्यूम वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज और गामा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये तीन तरह के हुए। तो इसमें हम देख रहे हैं बेसिकली एक्सपेंशन तो एक ही होता है लेंथ में, लेकिन जिस चीज के पास दो लेंथ होती हैं उसको हम एरिया कह देते हैं, जिसके पास तीन लेंथ होती है उसको वॉल्यूम कह देते हैं। तो इन तीनों का आपस में एक रिलेशन भी होता है और ये रिलेशन ये इसकी लेंथ L है, इसको हमने गर्म किया 1 डिग्री तो ये इतना बढ़ गया। इसको और मैं नहीं, ठीक है, L है और गर्म किया तो ये बढ़ गया। कितना इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर T से हमने इसको बढ़ाया तो ये वाला एक्सटेंशन कितना होगा, आंसर है अल्फा इंटू टी। इधर भी बढ़ गया, ये भी कितना बढ़ गया, अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, फिर से मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। 1 डिग्री गर्म करने से कितना बढ़ता है, अल्फा। T डिग्री गर्म करने से कितना बढ़ेगा, अल्फा इंटू टी। 1 मीटर कितना बढ़ रहा है, अल्फा इंटू टी, तो L मीटर कितना बढ़ेगा, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इतना एक्सटेंशन हो गया इसमें। ओके, अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, छोटा करके देखते हैं। सपोज ये 1 मीटर है
और इसको हमने हीट किया, टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री से इसको गर्म किया तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास ये 1 मीटर का स्क्वायर है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। We have heated it by 1 degree Celsius, so this will increase, this will also increase। ये भी कितना इंक्रीज होगा, अल्फा। बस ये इधर बढ़ गया, ये इधर बढ़ गया, क्या ये इधर भी बढ़ेगा? नहीं, दोनों तरफ बढ़ा है, पर हमने उसको ऐसे बनाया है कि 1 मीटर में कितना एक्सटेंशन है, अल्फा, 1 मीटर अल्फा। नाउ व्हाट इज द न्यू एरिया? दिस इज द न्यू एरिया। तो ये जो 1/1 था, ये अब कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा। सो व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द एरिया? नया एरिया कितना है? न्यू एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ओरिजिनल area 1, that is 1 into 1, 1 into 1 equal to 1. Extension or expansion, expansion is equal to, किसका expansion हो रहा है, एरिया का expansion, that is delta A। एरिया का एक्सपेंशन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें अल्फा क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, विच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इट्स स्क्वायर हैज बिकम स्टिल स्मॉलर एंड वी कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट इट। तो अप्रोक्सीमेशन में उसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड बीइंग टू स्मॉल। देयरफॉर डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। ये एरिया का एक्सपेंशन हुआ। ओके, अगर ये एरिया का एक्सपेंशन हुआ तो बीटा कहां पर है? तो हमने बीटा का फॉर्मूला देखा, ये बीटा का फॉर्मूला, बीटा एक्सपेंशन इन द एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी। देयरफॉर बीटा is equal to expansion in area divided by original area multiplied by delta t। वैल्यूज रखिए, डेल्टा ए एक्सपेंशन इन एरिया कितना रखना है, 1 प्लस 2 अल्फा। ना 1 कहां से आया, 1 तो ये कैंसिल हो गया, दिस 1 इज कैंसल्ड। सो डेल्टा ए इज ओनली 2 अल्फा। अल्फा स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, 1 माइनस 1 कैंसल हो गया, तो कितना बचा, 2 अल्फा। सो दिस इज बीटा इज इक्वल टू दिस, एक्सटेंशन इन एरिया इज 2 अल्फा। ओरिजिनल एरिया कितना था, 1, टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज किया था, 1, सो दिस इज 2 अल्फा। सो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, राइट। ऐसे ही अब गामा भी निकाल सकते हैं। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम लेते हैं 1 मीटर क्यूब heated by 1 degree Celsius
तो उसका हर एज कितना बढ़ जाएगा? दिस विल इंक्रीज बाय अल्फा, this will also increase by alpha and this will also increase by alpha. तो हमको ये एक क्यूब मिलेगा जो कि इतना बड़ा क्यूब होगा, ऐसा. So new cube has volume 1 प्लस अल्फा क्यूब. ये ठीक है. हर साइड कितनी बढ़ गई? अल्फा. पहले कितनी थी? 1 मीटर. अब कितनी हो गई? 1 प्लस अल्फा. तो ये उसका नया वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम एट टेम्परेचर T. ओके. एक्सपेंशन डेल्टा V किसके बराबर होगा? VT माइनस V नॉट. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा क्यूब माइनस 1 क्यूब. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा क्यूब 1 क्यूब प्लस ओके A प्लस बी क्यूब. इसका एक्सपेंशन बोलिए. 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस क्यूब. यही होता है. -1. सो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब नेग्लेक्टेड बीइंग टू स्मॉल. तो ये कितना आ गया? 1 माइनस 1 कैंसल. दिस इज नेग्लेक्टेड, सो दिस इज 3 अल्फा. ये क्या आया? एक्सटेंशन. इफ दिस इज एक्सपेंशन देन व्हाट इज गामा इक्वल टू? गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. इसमें हम वैल्यूज रखते हैं तो गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम कितना मिला हमको? 3 अल्फा. वॉल्यूम वाज 1 क्यूबिक मीटर. टेम्परेचर वी हैव इंक्रीज्ड बाय 1. सो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. सो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. ठीक है. तो ये हमने तीनों निकाल लिए. अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. ये अल्फा बीटा गामा का रिलेशन होता है. तो एक डायमेंशन में एक्सपेंशन है तो अल्फा, 2 डायमेंशन में है तो 2 अल्फा और तीनों डायमेंशन में है तो 3 अल्फा. वेरी सिंपल. ठीक है. ये अब इसमें एक छोटी सी चीज और है लीनियर एक्सपेंशन में, एंड दैट इज थर्मल स्ट्रेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव में नॉर्मली इसी पर ही क्वेश्चन आते हैं. हमने एक रॉड को गर्म किया, उस रॉड में एक्सटेंशन हो गया, ऐसी थी, इतनी बड़ी हो गई. ये रूम टेम्परेचर पर है 20 डिग्री पे, ये है 50 डिग्री पे. कितना डिग्री गर्म हुआ? 30 डिग्री. ओके. तो अगर हम इसको 50 पे रखेंगे तो इसकी लंबाई इतनी रहेगी और 20 पे रखेंगे तो इसकी लंबाई इतनी रहेगी. ये हमको मालूम है. अब दूसरा केस देखिए. ये लंबाई इतनी और इतनी, ये 2 लंबाई है. 20 डिग्री 50 डिग्री, 20 डिग्री 50 डिग्री. अब इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आइए. इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ये इसकी लंबाई है. हमने इस पे फोर्स लगाया 1000 न्यूटन, ये इतनी हो गई. 1000 न्यूटन से डेल्टा एल इंक्रीज कर दिया. तो हमारे पास डेल्टा एल इंक्रीज करने के 2 मेथड हो गए. 1 बाय क्रिएटिंग टेंशन. कितना टेंशन? 1000 न्यूटन. दूसरा हमारे पास तरीका है हीट इट बाय 30 डिग्री, 20 से 50 कर दिया, फिर वो इतनी लंबी हो गई. अब हम दोनों चीजों को मिक्स करते हैं.
इस तरह से मिक्स करते हैं कि हमने इतनी लंबी रॉड ली और रॉड का टेम्परेचर कर दिया 50, पहले कितना था 20, फिर कितना कर दिया 50, ऐसे डेल्टा एल लेंथ का एक्सटेंशन हो गया। अब इसको हमने दो दीवार में बांध दिया, दो वॉल में बांध दिया और ठंडा कर दिया 20 में इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, इतनी लेंथ होनी चाहिए थी, पर ये बंधी हुई है दो दीवार से, तो इतनी लेंथ है किस टेम्परेचर पे 20। तो अब क्या होता है, इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है। इसको कंपेयर करिए इलास्टिसिटी वाले से, ये इतनी लेंथ थी, इस पर हमने 1000 न्यूटन लगाया, इतनी लेंथ हो गई। अब इतनी लेंथ में इसके अंदर स्ट्रेस कितना है 1000 न्यूटन। तो 20 डिग्री पे जब लेंथ छोटी होती है नो स्ट्रेस, लेंथ लंबी होती है तो इसके अंदर कितना स्ट्रेस 1000 न्यूटन, लेंथ लंबी हो गई। फिर ऐसे आ जाइए 20 डिग्री पे 50 डिग्री पे बांध दिया, टेम्परेचर फिर से 20 कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर। तो अब ये क्या चीज हो गई, 20 डिग्री पर एक्सटेंड किया हुआ रॉड, 20 डिग्री पे एक्सटेंड किया हुआ रॉड। तो 20 डिग्री पे एक्सटेंड किए हुए रॉड के अंदर कितना प्रेशर होता है, कितना टेंशन होता है 1000। 20 डिग्री पे एक्सटेंड किए हुए के अंदर कितना टेंशन होता है 1000। तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, एक टेंशन या स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो ये स्ट्रेस कैसा है, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे हमने किसी चीज को जबरदस्ती खींच के ऐसा कर दिया, तो उसके अंदर एक्सटेंशन आया, लेकिन खींचने के लिए हमने फोर्स नहीं लगाया था। हमने एक शॉर्टकट क्या किया कि हमने इसको गर्म कर दिया, गर्म करने से अपने आप ही लंबा हो गया, नहीं तो हमको खींचना पड़ता। तो हम लंबा करने के लिए क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी यूज करते हैं और इसको ऐसे लंबा कर देते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को क्या कर देते हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल पर ये चीज एक एक्सटेंडेड रॉड है, नॉर्मल पे इसको इतना होना चाहिए था और अभी ये इतना है, खिंचा हुआ है। तो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा होगा आप समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने उसको फैला दिया। यहां पर हम जोर लगाकर फैलाते हैं, उसकी जगह हमने शॉर्टकट क्या किया, गर्म करके फैलाया, लेकिन फैलाया तो 20 डिग्री पर 20 डिग्री पर टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो इसके अंदर प्रेशर पैदा होगा। तो हमने चालाकी क्या की, पहले टेम्परेचर बढ़ा के इसको बढ़ाया, फिर टेम्परेचर सेम किया, तो ये वापस आना चाहेगा और इसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। वो स्ट्रेस कहलाता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कब पैदा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को गर्म करके एक्सटेंड करते हैं, वापस उसको ठंडा करते हैं और उसकी लेंथ को ओरिजिनली वापस नहीं आने देते, तो उसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस पैदा होता है। ये थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, तो पहले इसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज ए थर्मल स्ट्रेस। Thermal stress, a rod is heated, it extends, it is bound at two ends, cooled back, tries to reduce length or tries to contract, but cannot. A stress developed in it is thermal stress.
ये है थर्मल स्ट्रेस। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन लिखना चाहें, आपको जो समझ आया है उसके छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर लिख दीजिए, बिल्कुल ठीक है, पुस्तक का रटने की जरूरत नहीं। थर्मल स्ट्रेस को हो सकता है कुछ राइटर्स ने बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स में लंबे लंबे सेंटेंस बनाकर लिखा हो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आपकी बात समझ में आनी चाहिए, दैट इज गुड इनफ। अच्छा, अब इसका इलास्टिसिटी से कैसे रिलेशन निकालते हैं? तो इलास्टिसिटी में हमारे पास एक रिलेशन है विच सेज दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, stress upon strain is equal to y, or y is equal to F upon area divided by strain, delta L upon L. Therefore delta L upon L is equal to F upon y into A. ये आया डेल्टा L अपॉन y। क्या चीज है? यंग्स मॉडुलस। याद आया? ये चैप्टर आप कर चुके हैं। एब्सेंट होना एक्सक्यूज नहीं है, आप रिकॉर्डिंग ले जाके देखिए, ठीक है। तो ये यंग्स मॉडुलस का रिलेशन है। थर्मल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो हमारा डेल्टा L अपॉन L कहाँ है? डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये दिख रहा है, कहीं पर भी इसको देख सकते हैं आप। डेल्टा L अपॉन, दिस इज डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो वही यहाँ पे हुआ है। सो दिस इज अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन हम कहाँ से लेके आए? ये थर्मल एक्सपेंशन से लेके आए। ये वाला कहाँ से लेके आए? इलास्टिक एक्सपेंशन से लेके आए। दोनों चीजें क्या शो करती हैं? डेल्टा L अपॉन L। तो फोर्स कितना हुआ? फोर्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए दोनों को, दिस इज यंग्स मॉडुलस एरिया अल्फा इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ये फोर्स पैदा होगा, ठीक है। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, छोटा करेंगे, इतनी F की वैल्यू आएगी। अब आपके पास ये एक रिलेशन है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। जो चीज आपको इसमें दी गई है वो चीजें रखिए, बाकी चीजें निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये हमको किस किस को जोड़ रहा है? फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी एंड फोर्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि दोनों में एक्सपेंशन है। तो जब भी हम एक्सपेंशन वाली चीज को छोटा करेंगे, स्ट्रेस पैदा होगा एंड दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव में भी आएंगे। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। हर बुक में इसका न्यूमेरिकल एक दो दिया है, ठीक है। सो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशंस। सो आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट नाउ, ओके, राइट। नो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ओहो, ये तो बच गया। Okay, this we'll do in next class then.